अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया हुआ है और सब्सक्राइब के बाद उसको बेल आइकन भी ऑन किया हुआ है, उनको टाइमली बेसिस पे बेहतरीन किस्म की एनालिसिस मिल जाती हैं और अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी की प्लानिंग करते हुए वो प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जी रहे हैं। और काफ़ी दोस्तों ने पर्सनली भी रब्ता करके बहुत अपने शुक्रगुजारी का इजहार किया कि उनको एक अच्छे किस्म का प्लेटफॉर्म मिला जिसमें उनकी बेहतरीन किस्म की रहनुमाई होती है इन वीडियो से। तो आज ही जो दोस्त नए हैं या जो पुराने हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि टाइमली बेसिस पे आपको फौरी तौर पे जो भी अपडेट हो वो मिल जाया करे। और आपकी सोशल सर्कल की इजीनेस के हवाले से ये टिकटॉक चैनल साइट पर आप देख रहे हैं, जिसमें अंडर 10 मिनट्स की वीडियो भी आप वहां से हासिल कर सकते हैं। इस चैनल पे ना सिर्फ आपको एनालिसिस बल्कि लर्निंग मटेरियल और मोटिवेशनल मटेरियल का अंबार भी मिलता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट सिस्टम आपके सामने है और आज का दिन दो वॉलेटाइल न्यूज़ेस आपको देखने को मिलेंगी। पहला आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा जो कि 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है, वो देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको फेड चेयर पावल के टेस्टिफाइज हैं 8 बजे, फिर दोबारा जो कल हुई थी वही आज फिर दोबारा शुरू होंगी। तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। और मार्केट में मोमेंटम क्या आएगा, क्योंकि मार्केट मतलब इकॉनमी जो है यूएस की वो काफ़ी डाउनफॉल में है। और ये टेस्टिफाइज, ये सारे सवाल जवाब जो हैं वो रखे जाते हैं ताकि इकॉनमी को मज़ीद देख सकें कि इसमें क्या क्या वो चेंजेस ला रहे हैं एक हुकूमती सतह के ऊपर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीन ये सेशन रहेगा। इसके बाद एफओएमसी की मेंबर स्पीक भी है जो मेस्टर की है, वो भी मार्केट में एक वॉलेटिलिटी लेके आ सकती है। लेकिन कल की तरह सेम मार्केट पहले डंप दिखाएगी, फिर पंप दिखाएगी। आपने उस कैप मोमेंट को कैसे कैप्चर करना है, वो हमारे प्रीमियम्स को हम गाइडलाइन देते रहते हैं कि कैसे कैप्चर करना है। अब चलते हैं डीएक्सवाई की तरफ। डॉलर इंडेक्स हमें क्या बता रहा है जी। तो डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट सिस्टम आपके सामने है और मार्केट, जैसा मैंने कहा था, जैसी कंसोलिडेशन बॉक्स छोड़ेगी तो ये अपने नेक्स्ट टारगेट 103 की तरफ रवा दवा हो जाएगी और मार्केट जा रही है। और जो नीचे विंडो जिसके बारे में काफ़ी अरसे से मैं आप लोगों के आगे जिक्र कर रहा हूँ, जो कि पहले इसका मजाक भी उड़ाया जाता था कि नहीं जी ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। टेक्निकली आप अगर इस चीज़ को समझते हो तो कोई भी करेंसी पेयर होता है वो अपनी विंडोज़ नहीं छोड़ के जाता, वो पर्दा करते हुए अपने प्राइस स्ट्रक्चर को लेके चलता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। ठीक। तो डॉलर का इतना बड़ा विंडो डॉलर छोड़ देगा जो कि किंग ऑफ द करेंसीज है। इस तरह मैं क्या टेक्निकली माइंड रखने वाला बंदा मान ही नहीं सकता कि विंडो छोड़ के जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे आ सकती है और मार्केट आ भी रही है। और ये विंडो जैसे ही कवर करेगी मार्केट, या भी एडवांस में बता रहा हूँ, जैसे ही कवर करेगी इस डिमांड जोन से
मार्केट अपनी रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ मोमेंटम लेकर जाना शुरू कर देगी, जो कि 102 टू 107 का एरिया आपको देखने को मिलेगा, जहां से मार्केट रिजेक्शन लेगी डंप की। ठीक, अगला टारगेट इसका होगा 105.132। फिर अपने टारगेट जोन में दाखिला जैसे ही होगा तो इसको सबसे पहला एरिया देखने को मिलेगा 105.786 का। अब देख लेते हैं बिटकॉइन को कि बिटकॉइन हमें क्या मोमेंटम दिखा रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है। जी, तो बिटकॉइन का चार्ट सिस्टम आपके सामने है H4 का। मार्केट बहुत खूबसूरती से, इंतहाई खूबसूरती से जो भी पैटर्न ड्रॉ किया टाइम फिब लगाकर या जो कैलकुलेशंस लगाकर मार्केट को एनालाइज करते हुए जो ट्रेंड पैटर्न डेवलप किया, उसकी बड़ी खूबसूरती से ये रिस्पेक्ट देते हुए वैसे ही बिहेव कर रही। मैंने बताया था कि मार्केट डंप देगी, मार्केट ने डंप दिया, मार्केट पंप देगी, मार्केट पंप दे रही है, और नेक्स्ट टारगेट इसका 72,000 रहेगा। उसके बाद एक मेजर करेक्शन मार्केट दिखाएगी और हार्वेशन से पहले ये करेक्शन आनी है, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अपने रिट्रेसमेंट से बाइज में बैठिएगा बुल रन में शामिल होने के लिए। यहाँ से बाय करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। आज का डिसीजन पॉइंट जो है वो 66,258 है, और जो इंट्राडे लेवल्स हैं जो 400-500 हज़ार डॉलर की मूव कैप्चर करने वाले हैं। अगर डिसीजन पॉइंट से ऊपर मार्केट आपकी M30 क्लोज करती है तो आप उस मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, अगर वो बेरिश एनगल्फिंग में है तो। अगर ये नीचे क्लोज करती बुलिश सॉरी अगर नीचे क्लोज करती है तो बेरिश एनगल्फिंग को देखते हुए आप अपनी सेल्स को ट्रिगर कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं कि यूरो यूएसडी हमें क्या बिहेवियर दिखा रहा है। ये तो यूरो यूएसडी भी अपना कंसोलिडेशन बॉक्स तोड़ चुका है, क्योंकि डॉलर गिरा है तो इसने अपना पंप लिया है। आज का डिसीजन पॉइंट इसका रहेगा 1.8966 का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो पहला रेजिस्टेंस इसको देखने को मिलेगा 1.9306 का एरिया, और अगर डिसीजन पॉइंट से नीचे H4 की क्लोजिंग करती है जो M30 पे भी हम मॉनिटर करेंगे, तो पहली सपोर्ट देखने को जो मिलेगी 1.7023 का एरिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपने यूरो में इन्वेस्ट करना है, यूरो में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो इसके रीटेस्ट पे आप लीजिएगा। ये देखें, इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे आई मार्केट, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे जिसने भी यहाँ से बाइज लिए बेहतरीन प्रॉफिट लेते हुए ऊपर गया ट्रेल करते हुए। ठीक, तो अब जो अगला मोमेंटम है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने डिसीजन पॉइंट की रिस्पेक्ट करते हुए कैसे अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। बाय सपोर्टिव नहीं है, हाई से सेल सपोर्टिव है, तो डिसीजन पॉइंट से सेल ट्रिगर करें या हाई रेजिस्टेंस से सेल ट्रिगर करें, ये आपकी मर्जी है। और बाय अगर प्लान करना है तो पहले रेजिस्टेंस पे आपने आउट हो जाना है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक गोल्ड की तरफ, और गोल्ड का मेजर इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपको आज दिखाने लगा हूँ। जी, तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा दूसरे चार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। तो ये वो वर्किंग है जो कि कैलकुलेटेड वर्किंग है, क्योंकि हम बिल्कुल ब्लाइंड जोन में इस वक्त मार्केट क्या अपना बिहेवियर शो कर सकती है, किसी किस्म की प्रोबेबिलिटी में काम कर सकती है, हर पॉसिबल मूव को कैप्चर करते हुए ये आपके सामने बताया कि मार्केट इस टाइम अपने ब्लाइंड जोन में, ब्लाइंड जोन यहाँ से शुरू हो चुका है, और ये ब्लाइंड जोन, बिल्कुल ब्लाइंड जोन जो है वो 2162 से शुरू हो जाएगा, और कहाँ तक मार्केट जाएगी कोई कंफर्मेशन नहीं। लेकिन एज पर कैलकुलेशन मार्केट अपना जो हाई है वो जहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, वो रिजेक्शन जोन स्टार्ट होगा 2189 से 2208 के दरमियान। मार्केट हैवी रिजेक्शन ले सकती है और अपनी यहाँ हल्की सी कंसोलिडेशन करते हुए एक विग जनरेट कर सकती है, जो कि 2222 से 2240 का एरिया। फिर स्लोली ग्रेजुअली मार्केट ड्रॉप दिखाएगी। अगर तो मार्केट यहाँ से अपने रिट्रेसमेंट करने के लिए जाती है, कूल डाउन होने के लिए जाती है, तो पहला एरिया हमें जो देखने को मिलेगा वो 2085 टू 2105 का एरिया, जहां से मार्केट अपने आप को, क्योंकि वीक हाई बना के आई है, इसको तोड़ना है। इसने अभी तक हैवी रिजेक्शन मिली नहीं है इसमें,
तो यहाँ तक अगर आती है, यहाँ से फिर ऊपर मार्केट मूव दे सकती है और फिर अगला मूव ये 2187 से बाउंस करके अगर गिरती है रिजेक्शन लेके, तो 1905 टू 1925 का एरिया हमें देखने को मिलेगा। इन केस अगर ये जो मंथली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ सपोर्ट लेती है, 2154 का एरिया सपोर्ट में आता है, तो सपोर्ट लेके अगर ये बुलिश फिर दोबारा होती है तो ये एरिया हमें देखने को मिलेगा। और ये एरिया देखने के बाद पॉसिबल मूव जो है वो अगर ड्रॉप सीन की बनती है तो 1765 टू 1840 का एरिया मार्केट हमें दिखा सकती है। आगे चलते हैं अगले चार्ट्स के अंदर, मैं आपको मजीद ब्रीफ कर लेता हूं जो कि मंथली, डेली, H4 और इंट्राडे लेवल पे हमने कैसे इसको देखना है। तो आज फिर दोबारा मैं आज वीक एनालिसिस नहीं है, लेकिन ये वीक एनालिसिस पे ये चार्ट में शेयर आप लोगों से करता हूँ, लेवल शेयर करता हूँ। आज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट अपने एक ब्लाइंड जोन में चली गई है। तो ये जो लेवल है 2225 का, ये तकरीबन अचीव करने के लिए मार्केट जा रही है। जिस तरह की बुलिश कैंडल आपको मंथली नज़र आ रही है तो ये अचीव करना इसके लिए मुश्किल नहीं। 2180 तो बिल्कुल इसके एज पे है और ये आराम से इसको अचीव कर लेगा। ठीक, तो अगर यहाँ से मार्केट ड्रॉप करती है, जितनी हाई से ड्रॉप करेगी उतना लो तक मार्केट जा सकती है। जो इसका बेसिक बुलिश ट्रेंड लाइन है उसको भी अगर टच करने मार्केट आती है तो 1765 का एरिया आपकी बेहतरीन यहाँ से पोजीशनिंग सेल की आपको ऑलमोस्ट 600 500 टू $600 की मूव दे सकती है। ये आपकी डायमंड ट्रेड जर्नी होगी या डायमंड ट्रेड होगी जो कि आपको इतना बड़ा मूव देगी। एनीवेज, अब आपको लेके चलता हूं अगले चार्ट की तरफ। गोल्ड का डे 1 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और डेली मैं आप लोगों को बता रहा होता हूं कि मार्केट ने अपना ब्रेकआउट कर दिया है और बड़ा बुलिश ब्रेकआउट किया है। अपने सारे लेवल्स को इसने ब्रेक कर दिया और ब्लाइंड जोन में चली गई। ब्लाइंड जोन में जाने के बाद मार्केट को अगर मजीद ऊपर जाना है, टेक्निकली इसको रिट्रेस लगाना है अप टिल लेवल 2095 का। यहाँ से रिलैक्स होके मार्केट ऊपर जा सकती है या 2065 तक का रिट्रेस भी लगा सकती है और वहां से ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट इस टाइम हाई बुलिश है, अभी तक रिजेक्शन इसको मिली नहीं। ठीक है, इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार है अमेरिका की, जिसकी वजह से डॉलर का भी इम्पैक्ट है, फिर वॉर का भी इम्पैक्ट है और काफ़ी इम्पैक्ट सारे जोड़ के एक ये बुलिश मोमेंटम गोल्ड का दिखा रहे हैं। अगले चार्ट पे जाते हैं, उसको मजीद रिफाइन करके आपको बात समझाता हूँ जी। तो H4 का इस टाइम आपके सामने चार्ट है जिसको हम डेली लेवल्स कहते हैं। मार्केट का डिसीजन पॉइंट 2147 का एरिया, ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट जहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है वो है 2101 का एरिया। और सपोर्ट्स की बात करें तो पहली सपोर्ट 2128, दूसरी 2114 और तीसरी 2082 का एरिया हमें देखने को मिलेगा। अब रेजिस्टेंसेस में अगर बात करें तो ये पहली रेजिस्टेंस जो है 2162 मार्केट ने बना ली है। ठीक, इससे ऊपर है ब्लाइंड जोन, ये सारा कैलकुलेटेड जोन है, इसमें रेशोज लगते हैं, प्रोबेबिलिटीज का सिस्टम लगता है और काफ़ी रिट्रेसमेंट टूल्स लगते हैं, उसके बाद ये लेवल्स निकाले जाते हैं। चार्ट को गौर से समझना है आपने ताकि आप इसके मोमेंटम को कैच कर सकें। मार्केट अपनी फिर दोबारा ये बुलिश फ्लैग बनाने के मूड में। ठीक, जब ये बुलिश फ्लैग बनता है ना, मार्केट ने ऊपर जाना होता है। इस वक्त ये है क्योंकि इसको हैवी रिजेक्शन अभी तक मिली नहीं, तो मार्केट अपना ये नया जोन बनाने के लिए जा सकती है जो 72 टू 76 का एरिया है, 2172 टू 76। यहाँ से मीडियम रिजेक्शन की उम्मीद है क्योंकि रिट्रेस लगा के मार्केट आ नहीं रही है और मार्केट में जितनी इलास्टिसिटी बनती है रिट्रेसमेंट की उतनी ऊपर जाती है।
तो इस जोन को टेस्ट करने के लिए मार्केट मूव ऑन हो सकती है, ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात कि अगर मार्केट रिट्रेस लगाती है 2128 का एरिया रिट्रेसमेंट देती है और मार्केट फिर बुलिश होती है, तो हमें 2207 का एरिया देखने को मिलेगा। अगर मार्केट एक हैवी रिट्रेसमेंट दे देती है और कूल डाउन करती है मार्केट अपने आप को 2082 टू 95 का एरिया अगर टेस्ट करके वापस ऊपर आती है, तो 2225 का एरिया हमें आसानी देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि ये ब्लाइंड जोन है, ब्लाइंड जोन में जो मोमेंटम मार्केट बनाती ऊपर जा रही है, उस मोमेंटम को अचीव करते हुए किसी भी टाइम ये यहाँ हाइक दे के गिर सकती है। प्रॉबेबल है कि फ्राइडे को हमें शायद ये देखने को मिले, क्योंकि नीचे फेयर वैल्यू गैप है और ऊपर मार्केट जो मूव ऑन हो रही है, कोशिश कर रही है मार्केट के अब फेयर वैल्यू गैप्स ना होने के बराबर बनाए। ये जो अभी बुलरन ने इसने बनाया, इसमें इसने फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ा। इससे नीचे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप ज़रूर है, वो एरिया बनता है 2019 और 2020 का एरिया, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप H4 में। और अब मार्केट अपने फुल बुलरन के अंदर है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप्स कवर करती हुई जा रही है। मींस के इसकी रिट्रेसमेंट थोड़ा सा मुश्किल है कि रिट्रेस लगाए, क्योंकि इसके अंदर फुल पावर भरी हुई है बायर्स की, और अनस्टेबल इकॉनमी की वजह से यूएस गवर्नमेंट पे इस वक्त बिलीफ नहीं है लोगों का, वो अपनी सेफ हेवन मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ये अपने ग्राफ्स में ड्रॉ कर लें। अब इंट्राडे वालों के लिए मैं जो सेटअप लेके आया हूँ वो बगौर तरीके से समझना है। तो आज का इंट्राडे लेवल का जो सेटअप है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए है, डिसीजन पॉइंट से ऊपर है मार्केट, जो कि 2147 है। आपने जब जब डिसीजन पॉइंट के करीब मार्केट मिलती है ना, अपनी बाय को अटेम्प्ट करना है 40-50 पिप का प्रॉफिट लेके, या तो बाहर हो जाए या 40-50 पिप ऊपर जाने के बाद, ठीक है, ब्रेक इवन कर दें जहां से ट्रेड आपने लिए, और इसको चलने दें। अगर आपको हाई मिलता है तो इसको चलने दें, जितना हाई मिलता है वहां से आप टेक प्रॉफिट कर लें। ठीक। अब नीचे का जो एरिया है, अगर डिसीजन पॉइंट से नीचे ब्रेकआउट मिलता है, उसके रीटेस्ट के ऊपर आप अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं। ठीक। और कहाँ तक लेके जा सकते हैं? पहला लेवल 2014 का है, उसके बाद 2072 का है, 82 का एरिया आता है। तो बहुत बगौर तरीके से अगर गोल्ड में आपने ट्रेड करनी है तो लेवल को नहीं छोड़ना आपने, वरना आप बुरी तरह ट्रैप हो सकते हैं। ठीक। इस टाइम ऑल टाइम हाई और ब्लाइंड जोन के अंदर है मार्केट। अगर आपने बाय में बैठना है तो 30-40 पिप के बाद आप अपने ट्रेड्स को ब्रेक इवन करेंगे और जाने देंगे। प्रॉफिट लेना है वो आपकी मर्जी, लेकिन प्रॉफिट लेने के बाद चलती ट्रेन में वापस कूदना नहीं है आपने, अगले दिन का मोमेंटम का वेट करना। ठीक। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रेड बंद हो गई है ब्रेक इवन के ऊपर तो आप फिर दोबारा एंट्री लेने की कोशिश करें। क्या पता मोमेंटम चेंज हो रहा हो, अब पता चले जनाब आपकी बाय बंद हो गई है, 1-2 डॉलर नीचे से आपको फिर बाय मिल रही है, तो आपने जनाब बाय फिर अटेम्प्ट कर दी। ठीक। वो क्या पता मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो बेरिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो रही है मार्केट, तो एक अटेम्प्ट आप करके छोड़ देंगे इसको। तो इंट्राडे लेवल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होता होगा। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।